वर्तमान समय से यदि हम गणना करें तो 32 साल आपकी उम्र हो रही है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अपना आपका लग्न चार्ट है, आपका नवांश चार्ट है और यहाँ पर विषुवंतरी महादशा है। तो सबसे पहले ये समझिए कि अभी महादशा किसकी चल रही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो यहाँ वीनस की महादशा चल रही है, शुक्र की। इस तरफ जो है प्लैनेट लिखे होते हैं और इस तरफ इनकी एंडिंग डेट होती है। ये ध्यान रखिए, एंडिंग डेट है। तो यहाँ पर शुक्र जो चलेंगे 2026 तक चलेंगे। अब देखिए लग्न चार्ट में कि शुक्र बैठे कहाँ पर हैं। तो शुक्र जो बैठे हुए हैं वो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ बैठे हैं 10 डिग्री पर और ये प्लैनेट अस्त हो गया है, उल्टा वी बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि शुक्र और बुध ये लक्ष्मी नारायण योग बना लिया है और ये घर भी बुध भगवान का है, अपने ही घर में बैठे लक्ष्मी नारायण योग बना है। तो धन तो आपके पास में अच्छा रहने वाला है और एक बात तो पक्की हो गई है कि आप अपनी विद्या से धन को कमाएंगे। आपके पास में इतनी सॉलिड विद्या होगी कि अपने दिमाग से आप धन कमा लेंगे। तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग लगा। अब यहाँ बात उल्लेखनीय है कि वीनस जो है ये 6 नंबर राशि, ये राशि नंबर लिखा रहता है, कन्या राशि 6 है। तो यहाँ पर शुक्र गड़बड़ हो गए हैं, ये हाथ में भी आपके दिख रहा है। तो देखिए ये भी पूरा स्पष्ट हो गया कि शुक्र पे हमें काम करना है। और समझिए अब हम स्टार्ट करें तो पहला घर क्या होता है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो 5 मतलब सिंह राशि। तो आपका ये वाले भाव का जो डिग्री है वो कम है, वो मैंने इंडिकेट कर दिया है चार्ट में। तो यहाँ के स्वामी, सिंह राशि के स्वामी बने सूर्य, जाकर एक घर आगे बैठे हैं अपने से। और एक घर जब भी आगे बनता है तो भाई ये तो धन के रास्ते खुल जाते हैं। सूर्य पर्वत पे आपकी 2 खड़ी लाइनें हैं, तो बाहर का धन, बाहर से कीर्ति, बाहर से सम्मान, ये सब मिलेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये वाला जो प्लैनेट है, पहले घर का जो प्लैनेट है यानी कि सूर्य, जाकर कहाँ बैठा है तो उससे आपकी जीवन की दिशा तय होगी। तो जाकर कहाँ बैठा है, ये धन के घर में बैठा है। तो आपकी जो धारा है जीवन की वो धन से जुड़ गई है और आप जैसे लोग धन अच्छा कमाते हैं और कमाना भी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छा योग बन गया है दूसरे घर में। बस केवल हमको यहाँ वीनस का काम करना है, क्योंकि 6 नंबर राशि में वीनस डेबिलिटेट हो जाते हैं पूरी तरह। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब आप देखिए जो आपने अपने संतान का खास जो पूछा है, तो संतान के लिए हम 5वां घर देखते हैं, ये वाला घर देखते हैं। ये 5वां घर है। तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे धनु राशि बन गई। और यहाँ पर जो शनि भगवान है यहाँ बैठे हुए हैं। तो शनि भगवान जब भी 5वें घर में बैठते हैं तो 3 जगह प्रॉब्लम देते हैं। एक तो एजुकेशन में देंगे, एक संतान में देंगे और एक देंगे आपको प्रेम में। तो प्रेम के लिए जब भी यहाँ शनि भगवान बैठे तो प्रेम में बाधा, संतान में बाधा और एजुकेशन में किस तरीके की बाधा देंगे, जो आप पढ़ना चाह रहे हैं उसमें डिसकंटिन्यू भी करवा देंगे, जो आपने पढ़ाई करी है उससे अलग हट के काम करवा देंगे, या पढ़ाई के बीच में गैप। तो शनि भगवान के यहाँ बैठने से ये काम हो जाता है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि शनि भगवान जब भी 5 नंबर में बैठते हैं तो व्यक्ति का जो फर्स्ट हाफ होता है लाइफ का, वो अच्छा खासा संघर्ष देते हैं, बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति को सिखाते हैं या टीचिंग देते हैं, मेंटल टॉर्चर भी देते हैं, टीचिंग भी देते हैं। तो शनि भगवान को आपको खास मेंटेन करना है। अब जब आपने संतान की बात करी है तो शनि भगवान की हम डिग्री देखें तो डिग्री 25 डिग्री पे है, बहुत अच्छी डिग्री है। 9 नंबर राशि में बैठे हुए हैं, तो ये धनु राशि हुई। तो इसके स्वामी कौन बने, धनु राशि के गुरु। तो जाकर कहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हैं 12वें घर में, उच्च के होकर बैठे हैं। तो गुरु आपके बहुत बहुत अच्छे बैठे हैं। अब केतु के साथ बैठे हैं और 12वां घर, इसे हम 12वां घर कहते हैं, ये 12th हाउस है, 4 नंबर राशि में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर गुरु चांडाल योग लग गया है, तो ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पर आपको गुरु चांडाल का निवारण कराना है। तो यहाँ पे संतान का भाव आपका क्लियर हो जाएगा। और वहाँ पर भी जो मैं हाथ में मैंने बनाया, तो बुध पर्वत पर जो विवाह की रेखा है उसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है, माफ़ कीजिए वर्टिकल लाइन्स जो बन गई है लंबी लंबी, तो इसका वहाँ भी संतान को कमज़ोर कर रही है। और यहाँ भी ये भाव क्यों कमज़ोर हो रहा है, देखिए शनि भगवान के यहाँ बैठने से इतना कमज़ोर नहीं होता कि संतान ही ना हो, इतना कमज़ोर नहीं हो जाता है भाव। लेकिन जो इसके प्लैनेट हैं, जो इसके स्वामी हैं गुरु, बृहस्पति जाकर 12th हाउस में केतु भगवान के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पे गुरु चांडाल योग लग गया है। तो इसी चीज़ को आपको
ठीक करना है। और वीनस जब आप ठीक कर लेंगे तो आपका सेक्स पावर भी बढ़ जाएगा और संतान सुख में वृद्धि हो जाएगी। आप देखिए जो तीसरा इसमें जो काम दिख रहा है जो करना चाहिए, यहाँ पर देखिए चंद्रमा, ये 8वां घर है ये, और 12 नंबर राशि यानी गुरु की राशि में बैठे हैं चंद्रमा। तो 8वें नंबर में जब जाते हैं तो मन बहुत सारी जगह में एंगेज हो जाता है, एक साथ बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हैं। माइंड को आपने क्या किया है, ओवर थिंकिंग में डाल दिया है, क्योंकि चंद्रमा जब भी 8वें घर में जाकर बैठेंगे ओवर थिंकिंग लेकर जाएंगे, एक ही चीज़ों को बार बार सोचना या बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एक ही बार में सोचना। रात में जब आप सोएंगे तो करवट बदलते हुए भी कुछ कुछ सोचना, प्लान बनाते रहना। तो यहाँ पर चंद्रमा जब 8वें घर में आ जाते हैं तो मेंटली बहुत सारा एंगेजमेंट दे देते हैं। और ये बात आप ध्यान रखिए कि यहाँ भी वीनस की महादशा चल रही है और वीनस आपके लग्न चार्ट में यहाँ पर खराब हो गए हैं। तो यहाँ पे तो हम इनका इलाज करना है और यहाँ चंद्रमा का काम करना है। अब देखिए जो आपके मंगल दिख रहे हैं, तो मंगल आपको क्या है, नई नई चीज़ों से जोड़ेंगे। ये मंगल यहाँ पर बहुत तगड़े हो जाते हैं, कारक ग्रह हो जाते हैं, ये कर्म का स्थान है। और मंगल यहाँ बैठेंगे तो आपको जमीन से जोड़ देंगे, जमीन में आप डील कर सकते हो, कमीशन का काम आप कर सकते हो। और जब यहाँ पर बैठते हैं तो फूड प्रोसेसिंग, कैटल, वेल्थ, कैटल्स भी आप पाल सकते हो। इन सब चीज़ों से मंगल आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। और मंगल बैठे भी कहाँ पर, कितनी डिग्री पर है, 19 डिग्री पर बैठे हैं। तो मंगल यहाँ पर बहुत अच्छी आपके कर्म को बहुत पुष्ट कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए ये नवांश चार्ट है, तो नवांश चार्ट में यदि हम देख रहे हैं तो ऊपर भी मंगल की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, यहाँ पे भी मंगल की प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन आपके हाथ में आ रही है। अब हाथ में क्यों आ रही है, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन ही गड़बड़ हो गई है। शुक्र पर्वत से जो लक लाइन निकली है वही बीच में जाके ख़त्म हो गई है। जब लक लाइन ख़त्म हो जाएगी तो जैसा मैंने बोला कि बहुत सारी जगह सब जगह प्रॉब्लम चालू हो जाती है, क्योंकि हमको योग पकड़ने में मुश्किल होती है, चाहे कैसा भी योग हो। एक छोटा सा भी योग, अगर हमें संसाधन चाहिए, धन चाहिए, तो हमारा शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो शुक्र है वो राहु भगवान के साथ आ गए हैं, तो इसीलिए डेटोरेशन बहुत सारा हो गया है। चंद्रमा जो यहाँ पर खराब थे यहाँ पर अच्छे हो गए हैं। नवांश चार्ट क्या है, नवांश चार्ट हमारा प्रोग्रेसिव चार्ट है। जीवन में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो किस किस प्रकार का हमको भाव मिलेगा। और यहाँ देखिए जुपिटर यहाँ पर 8वें घर में चले गए हैं और ऊपर जो थे लग्न चार्ट में वो 12वें घर में दिखा रहे हैं, तो जुपिटर पे भी काम जरूर करना चाहिए। अब जो हाथ में अगर आप देख रहे हैं मंगल और अंगारक दोष सीधा सीधा बन गया है, तो आपकी कुंडली में तो अंगारक नहीं है, लेकिन शुक्र खत्म हो गए हैं, चंद्रमा पे प्रॉब्लम है, तो इसलिए जो नीचे से प्रॉब्लम चालू हो रही हाथ में वही मंगल तक चली जा रही है और फिर मंगल आपके डैमेज हो जा रहे हैं। एक चीज़ और है कि जो आपकी लाइफ लाइन है वो स्टार्टिंग में बहुत सारी जगह से टूट गई है, उसमें आइलेट्स पड़ गए हैं। वो इसलिए पड़ गए हैं क्योंकि शनि भगवान जब भी 5वें घर में बैठेंगे या पहले घर में बैठते हैं तो बहुत सारा रगड़ते जरूर है ऐसे व्यक्ति को, और टीचिंग्स देते हैं और रगड़ कर देते हैं, इसलिए आपकी जो है लाइफ लाइन वहाँ खराब है। तो लाइफ लाइन अगर मंगल पर्वत पे खराब है तो मंगल का काम हमें पहले करना ही पड़ेगा। तो मंगल का और शुक्र का और जो आपके चंद्रमा है, यहाँ पे मंगल का हमें काम करना चाहिए, शुक्र का काम करना चाहिए जो डेबिलिटेट है, और चंद्रमा जो 8वें भाव में जाकर बैठ गए हैं। तो इससे आपके जो संतान चाहिए वो आपको तुरंत इसकी प्राप्ति होगी। आपकी कुंडली में बहुत अच्छा प्रेम का योग भी बना हुआ है। देखिए प्रेम का योग कैसे समझते हैं, ये है आपके वाइफ का घर जो आपकी पार्टनर है, और यहाँ कोई भी प्लैनेट नहीं है, 11 लिखा हुआ है, तो 11 नंबर ये है शनि भगवान। तो शनि भगवान कहाँ जाकर बैठे हैं, 5वें घर में। तो 7 घर का और 5 घर का कभी भी कोई लेन देन हो जाता है या एक्सचेंज हो जाता है तो ये प्रेम विवाह की तरफ सीधा इंडिकेट करता है। तो शनि भगवान आपके कहाँ जाकर बैठे हैं, 5वें घर में बैठे हुए हैं। अब जब 5वें घर में बैठेंगे तो प्रेम की प्रबलता बहुत अच्छी दे देंगे। अब चूंकि शनि भगवान है तो विच्छेद करेंगे जहाँ बैठेंगे, तो इसलिए वो संतान की प्रॉब्लम आ रही है और प्रेम की भी प्रॉब्लम आपको आएगी। तो हमें इसे बैलेंस करना है।
तो एक उपाय मैं आपको ऐसा दूंगा जिसमें आपके गुरु और शनि ये सारे बैलेंस हो जाएंगे। वीनस का, चंद्रमा का और जो मंगल है, इन तीनों का अलग अलग हमको रेमेडी करनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि कोई और भी प्रश्न बनता है तो आप दे दीजिएगा, उसे मैं कवर कर दूंगा।